नमस्कार वे दोस्तों, अंधभक्तों, तुम्हारी भावना बेनवा आहत होंगी। अरे ऐसी आहत होंगी कि वो कभी जिंदगी में नहीं उठ पाएगी। पाकिस्तान के जनरल साहब कौन है? कुरिल्ला साहब है ना। वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा शानदार साझेदार दोस्त है और बहुत अच्छा काम करता है वो टेररिस्टों के खिलाफ। अच्छा काम है। और इंडिया के लिए क्या क्या बोल रहा। अंधभगत तो सुन नहीं पाएंगे भाई। ये विरोध बड़ी जल्दी कर देते हैं भाई। कोई पाकिस्तान का साथ दे, जैसे तुर्की का विरोध कर दिया, ये बात अलग है, उसके साथ ये व्यापार करते रहते हैं। फिर चाइना का विरोध, चाइना की झालरों का विरोध, लेकिन चाइना से बिजनेस करेंगे। पाकिस्तान का विरोध है, लेकिन पाकिस्तान के साथ व्यापार इनका बड़े वाला पापा जो जगत सेठ है वो करेगा। अडानी व्यापार कर सकता है पाकिस्तान के साथ, वैसे पाकिस्तान का विरोध रहेगा। बड़े कमाल की बात है ना। सुन लो अभी अब अमेरिका के जनरल साहब ने बोला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ शानदार साझेदार बताया है। शानदार मतलब बहुत अच्छा। हाउस आर्मड सर्विसेज कमेटी के समक्ष अपनी गवाही में जनरल कुरिल्ला ने पाकिस्तान सेना और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की इस्लामिक स्टेट खुरासान IMSI के खिलाफ कार्रवाई में भूमिका की जमकर तारीफ की। यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत अप्रैल में पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने के लिए राजनयिक अभियान तेज कर चुका है। जो इन्होंने भेजे थे ना, डेलीगेशन भेजे थे, क्या काम आए वो डेलीगेशन? इनकी तो तारीफें शुरू हो रही हैं। IMF भी तारीफ कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी तारीफ कर रहा है। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है इंडिया की लुटिया डूब चुकी है। डूब चुकी लुटिया। कितने गए? 7 लाख करोड़ सवाहा। एक दिन में हो गए ना मार्केट क्रैश। 7 लाख करोड़ गए। कौन निवेश करेगा? कौन निवेश करेगा? दूसरी तरफ पंजाब का जो बैंक है वो पूरा बैंक ही बंद हो गया। पंजाब सरकार ने बोल दिया इस बैंक में कोई लेना देना करेगा तो हमारा कोई वो नहीं है। उस बैंक का भी आपको बताएंगे कौन से बैंक के ऊपर लगा है। HDFC बैंक के लिए बोल रहा है। किसी का अगर खाता होना HDFC बैंक में, टाइम से अपना चेक कर लेना, नहीं तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। पंजाब के लोगों के लिए स्पेशल न्यूज है ये, बताते हैं, उसकी भी डिटेल बताते हैं आपको। जनरल कुरिल्ला ने कमेटी के समक्ष गवाही देते हुए कहा वे मतलब पाकिस्तान इस वक्त सक्रिय रूप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में एक शानदार साझेदारी निभाई है। जनरल कुरिल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा प्रदान की गई सीमित खुफिया जानकारी के आधार पर ISIS के खिलाफ दर्जनों अभियान चलाए, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए और कम से कम 5 हाई वैल्यू वाले आतंकवादियों को पकड़ा गया। अब भारत की नीति क्या कहती? भारत पाक नीति पर भी बोले। गवाही के दौरान जनरल कुरिल्ला ने अमेरिका से भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखने की वकालत की और कहा कि दक्षिण एशिया नीति को एक तरफा नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा हमें भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध रखने चाहिए। ये कोई ऑर्डिनरी विकल्प नहीं है। अगर भारत से संबंध है तो पाकिस्तान से नहीं हो सकते। हमें हर रिश्ते की अपनी खूबियों के आधार पर उसे देखना चाहिए। मतलब पाकिस्तान में खूबियां ज्यादा हैं और यहाँ इनके पापा में कोई खूबी नहीं है। तुम्हारे पापा में तो कोई खूबी नहीं बता रहा। वो आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। भारत ने पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए 7 मई को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए थे। ये सैन्य कार्रवाई 10 मई को उस वक्त रुकी जब पाकिस्तान की अपील पर दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच समझौता हुआ। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बार बार दोहराया कि आतंकवाद के शिकार और उसके समर्थक को बराबर नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये तो ठहरा रहे हैं बराबर। पॉलिटिक्स को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान फिर से वैसी बर्बर हरकतें करता है जैसी उसने अप्रैल में की तो जवाब मिलेगा, और यह जवाब आतंकवादी संगठनों और उसके नेताओं के खिलाफ होगा, चाहे वे पाकिस्तान के कहीं से भी हों। हम वहां तक जाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से 26 अगस्त 2021 को काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए अबे गेट बम विस्फोट के शरीफुल्लाह उर्फ जफर की गिरफ्तारी और प्रत्यार्पण का उल्लेख किया। इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिक और लगभग 160 नागरिकों की जान गई थी। फिर भी पाकिस्तान शानदार है। उन्होंने विशेष रूप से पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका को सूचित किया कि ISIS का एक हाई वैल्यू आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जफर गिरफ्तार किया गया है। कुरिल्ला ने बताया मुनीर ने मुझे सबसे पहले फोन किया और कहा मैंने उसे पकड़ा है, मैं अमेरिका को प्रत्यार्पण करने को तैयार हूं, कृपया रक्षा सचिव और राष्ट्रपति को बताएं। पता लगा वो कहां से पॉइंट बना रहे हैं पाकिस्तान वाले। तुम्हारे कहां है? तुम्हारे तो पापा को इनविटेशन ही नहीं मिलता, जबरदस्ती इनविटेशन लेता फिर रहा है। जनरल कुरिल्ला ने बताया कि साल 2024 की शुरुआत में अब तक पाकिस्तान में 1000 से अधिक आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें लगभग 700 सुरक्षा बलों के जवान और 2500 आम नागरिक मारे गए हैं।
जनरल कुरिल्ला की गवाही ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष के बाद संघर्ष विराम कराने में अपनी भूमिका का दावा किया। यहां तक कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका श्रेय खुद को दिया, जिससे नई दिल्ली में नाराजगी फैल गई। भारत ने अमेरिका के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम किसी बाहरी दबाव में नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन और भारत की स्टिक कार्रवाई के बाद होया। लेकिन ये बात अब तुम उसके ऊपर बोल क्यों नहीं पा रहे? उसके सामने बोलो ना, खुल के बोलो। अभी जा रहे हो ना वहां पे, बताओ। अमेरिका जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवादी विरोधी अभियानों में शानदार साझेदार बताया। पाकिस्तान वो देश है जहां ओसामा बिन लादेन मौज कर रहा था। ये बताते क्यों नहीं? कहाँ पे हमारी विदेश नीति फैल हो रही है? ये जनरल कुरिल्ला सरेआम वो कर रहा है। अच्छा, पंजाब सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो कि सभी को पता होना चाहिए। HDFC बैंक से कोई लेना देना नहीं होगा। पंजाब सरकार का एक बैंक को लेकर बेहद खास सख्त फैसला आया है जिसके तहत बैंक में लेन देन नहीं कर सकते। जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ने HDFC बैंक के प्रति सख्त रुख अपनाया है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार ने HDFC बैंक को डीएम पैनल कर दिया, सभी संबंध तोड़ दिए। पंजाब सरकार को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि बैंक ने पिछले दिनों सभी विभागों को आवंटित की गई राशि समय पर नहीं लौटाई, जिससे पंजाब सरकार के वित्तीय लेन देन पर काफी असर पड़ा है। न्यूज ये छोटी सी है लेकिन इस न्यूज का बहुत बड़ा मतलब निकलता है। HDFC बैंक के अंदर कितने पंजाब के आम लोगों के खाते होंगे, संभाल लेना आपने। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए वित्त विभाग ने सभी विभागों के सचिवों, निदेशकों, पंचायत विकास प्राधिकरणों और बड़े निगमों को पत्र लिखकर कहा कि HDFC अपने समयबद्ध वित्तीय लेन देन को पूरा करने के लिए भेजे जा रहे आदेशों की पालना राज्य सरकार का सहयोग नहीं कर रहा। इन परिस्थितियों को देखते हुए बैंक के साथ किसी भी तरह का सरकारी कारोबार करना मुश्किल है। इस कारण HDFC बैंक को डीएम पैनल किया जा रहा है। इसके साथ कोई भी सरकारी लेन देन नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरे बैंकों की उन्होंने लिस्ट निकाल दी किन बैंकों से लेन देन करना है। उसके अंदर है सेंट्रल बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूके बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है। इन बैंकों से लेन देन कर सकते हैं। बाकी HDFC बैंक में अपना जिसका खाता हो ना टाइम से संभाल लेना, क्योंकि सरकार एट ए टाइम बताती है भाई ये बैंक डूब गया, एट ए टाइम बोलती है। एक तरफ RBI एडवाइजरी जारी कर रहा है HDFC बैंक सबसे सुरक्षित बैंक है, दूसरी तरफ पंजाब HDFC बैंक से लेन देन बंद कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है भाई। ये गड़बड़ कहाँ है इसका पता लगाना, जब पता लगे तो हमें भी बताना, क्योंकि गड़बड़ छोटी मोटी नहीं, गड़बड़ बहुत मोटी है। और जो जनरल कुरिल्ला बोल रहे हैं, कुरिल्ला साहब तो तारीफ कर रहे हैं, अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो अंधभगत क्या करेंगे? बायकाट अमेरिका कर सकते हो, है हिम्मत? नहीं है हिम्मत, हिम्मत ही नहीं है बायकाट अमेरिका करने की। तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत बची ही नहीं है। अमेरिका हो, चीन हो, इनकी तुम बायकाट कर ही नहीं सकते। बायकाट करके देख लो, तुम्हारे को उसी टाइम पर रिजल्ट मिल जाएगा, उसी टाइम पर रिजल्ट। कहीं तुम सोच रहे हो कि नहीं मिलेगा। और जनरल कुरिल्ला तो बिल्कुल खुल कर बोल रहा है पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। हमारी विदेश नीति कहाँ भाई, हमारी कूटनीति कहाँ भाई? हम क्यों फेल हो रहे हैं? आसिम मुनीर पॉइंट बना गया, इनके पॉइंट बन नहीं पा रहे। बड़े कमाल की बात है। इसका घंटा बज रहा है, इसको वहाँ बुलाया जा रहा है कनाडा, वहाँ भी विरोध हो रहा है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।